Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry was myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जैसे बच्चों यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं पी ब्लॉक के अंदर बच्चों ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 14, 15, 16, 17, 18 राइट। यहाँ बच्चों हम लोग जितनी भी बात करेंगे वो बच्चों आपका जेई प्लस आपका नीट, ठीक है, दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ बच्चों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी आपके जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए भी आपका प्रॉपर काम करेगा, राइट। ओके, तो सबसे पहले देखो बच्चों आपकी यहाँ पे हमारा जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के अंदर टोटल बच्चों कितने ग्रुप्स होंगे, दैट विल बी दी 6 ग्रुप, ठीक है। 6 ग्रुप बच्चों आपको मिलेंगे पी ब्लॉक के अंदर। जो बच्चों स्टार्ट होता है आपके कहाँ से, बोरॉन फैमिली, नेक्स्ट कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आपका दैट इज़ द हेलोजन एंड लास्ट इज इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस। ग्रुप 17 जो है बच्चों वो आपका हेलोजन है, ग्रुप 18 आपका नोबल गैसेस है। इसके साथ बच्चों देखो यहाँ पे कलर करके मैंने डिफाइन किया है। अच्छा, पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि ये बच्चों पी ब्लॉक बनने के पीछे रीज़न क्या है। जब बच्चों हम लोग बात करते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब बच्चों आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय, मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय जब बच्चों लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल के अंदर, ठीक है, जिस सबसेल के अंदर आपका मूव करेगा, डेफिनेटली बच्चों जैसे अगर बच्चों एस सबसेल के अंदर जाएगा तो बच्चों वो एस ब्लॉक की कैटेगरी में जाएगा, आपका वो जो एलिमेंट होगा वो एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। जैसे बच्चे लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आप बेटा आपका पी सबसेल के अंदर मूव कर रहा है तो डेफिनेटली वो आपका पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। इसी तरीके से बच्चों आपका डी एन एफ। तो बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं बोरोन की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, हेलोजन्स एंड आपकी इनर्ट गैसेस, ठीक है। तो लिखा है मैंने पी ब्लॉक, बेटा बोरोन फैमिली के बारे में हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो बच्चों देख सकते हो यहाँ पे आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ है, पी सबसेल के अंदर मूव करेगा, है ना। यहाँ बच्चों आपका जो बोरोन फैमिली है इसका बेटा जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या है, NH2NP1, ठीक है। बेटा कार्बन की बात करते हैं NH2NP2, नाइट्रोजन की बच्चों बात करते हैं NH2NP3। यहाँ बच्चों N क्या है, इट इज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पीरियड नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट बच्चों आपके ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं तो आपका NH2NP4, हेलोजेंस की बात करते हैं NH2NP5। नेक्स्ट बच्चों अगर हम इनर्ट गैस की बात करते हैं NH2NP6। इसको बच्चों आप इस तरीके से समझ लो कि जैसे बच्चों हमारे पास पी सबसेल है तो बच्चों वहाँ पे आपके मैक्सिमम बच्चों इलेक्ट्रॉन्स कितने जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों एंटर कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं Px, Py, Pz। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू अफवाउ रूल्स बच्चों हम लोग फिलिंग करते हैं 1, 2, 3 एंड 4, 5 एंड बच्चों यहाँ पे आपका 6। तो जब बच्चों आप क्वेश्चन तो ये है कि जब बच्चों सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, जैसे बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि सपोज आपका इस सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव किया है तो इसका मतलब बेटा आपका NP1 मतलब बोरॉन फैमिली से बिलोंग करेगा। जैसे अगर बच्चों फिर से मैं बताऊँ, आप ध्यान से देखना यहाँ पे कि जब बच्चों सिंगल इलेक्ट्रॉन से आपका मूव किया है तो डेफिनेटली दिस कॉन्फ़िगरेशन इज बिलोंग फ्रॉम बोरॉन फैमिली। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं फिर से बच्चों इलेक्ट्रॉन आपका मूव करा है तो 1 and 2 तो आपका NP2 हो गया, कार्बन फैमिली से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट बच्चों फिर से नेक्स्ट बच्चों फिर से इलेक्ट्रॉन को मैं तीसरे इलेक्ट्रॉन एंटर करा दिया, इसका मतलब बच्चों NP3 ये आपका नाइट्रोजन फैमिली होगा। नेक्स्ट देखो बच्चों फिर से हम पेयरिंग की बात करेंगे तो अब देखो बच्चों आपका ये 4th इलेक्ट्रॉन मूव कर चुका है तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे आपका किस फैमिली से बिलोंग करेगा, मतलब आपका NP4, डेफिनेटली इट इज NP4। करेक्ट बच्चा, समझ में आ रहा है, यस। इसका मतलब बेटा ये आपके ऑक्सीजन फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट बच्चों आप देखो ध्यान से 1, 2, 3, 4, 5 तो बेटा NP5 इट इज हेलोजन फैमिली। और लास्ट देखो बच्चों यहाँ पे आपका NP6। क्या बेटा समझ में आ रहा है, तो ये आपका इनर्ट गैसेस हो जाएगा, क्लियर है। तो टोटल बच्चों यहाँ पे आपकी 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके एंटर कर चुके हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ओके। इसके बाद अब बच्चों हम लोग यहाँ पे कुछ और पॉइंट फोकस करेंगे कि जैसे बच्चों बोरॉन की बात करते हैं अपन तो बेटा बोरॉन के बेटा जो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है, बेटा बोरॉन के पास बेटा एटॉमिक नंबर कितना है, 5। इसका मतलब बेटा 5 प्रोटॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों मेरे को फिल करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका वो प्रिंसिपल 1s2, 2s2 एंड आपका 2p1। तो अब बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट में देखो बच्चों 2p1 आ रहा है। भाई देखो आपका n=1 फर्स्ट ऑर्बिट की अगर हम बच्चों बात करें तो देखो बेटा यहाँ पे आपका एस सबसेल आया, पूरी तरीके से फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों मैक्सिमम आपके एस सबसेल के अंदर दिखते हैं।
जब बच्चों n इक्वल टू 2 की बात, यस इट इज n इक्वल टू 2, जहां बच्चों आपका 2s2 आया है और 2p1 आया है, बात समझ में आ रही है। इसमें बच्चों आपका s सब सेल ये बेटा ऑर्बिटल से तो पूरी तरीके से फिल है, बट बच्चों p की बात करते हैं तो यहाँ बच्चों आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली ये जो आपका बोरोन है वो बच्चों आपको ग्रुप 13 से बिलोंग करेगा, राइट। ओके, आपके ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम पी ब्लॉक, राइट। ओके, नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे कि यहाँ आपका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम बच्चों लिख सकते हैं बोरॉन फैमिली के लिए NH2NP1। NH2NP1 यहाँ बच्चों आपका जब कोवैलेंसी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करते हैं, तो कोवैलेंसी बच्चों आपकी बोरॉन फैमिली की 1 भी होती है और 3 भी होती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब बच्चों क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब है विद साइन, जैसे बच्चों यहाँ पे हम -1 लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी हम साइन के साथ लिखते हैं, कोवैलेंसी बच्चों आपकी पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो बच्चों आपकी कोवैलेंसी जो नंबर आ रहा है, ये नंबर क्यों इस तरीके से आ रहा है, इसके बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान से बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो एक बेसिक पैटर्न कि अगर बच्चों यहाँ से आप एक्साइटेशन कर रहे हो तो बेटा यहाँ से आप एनर्जी सप्लाई करोगे, तो बेटा देखो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बेटा पी आपके सबसेल से निकल जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे कोवैलेंसी बच्चों कितनी हो जाएगी, 1 को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट बच्चों ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर बच्चों यहाँ से निकल जाए एस सबसेल से, तो 2 और 1 बच्चों आपके पी से 1, एस से आपके 2, तो 3 इलेक्ट्रॉन टोटल बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब आपकी 3 कोवैलेंसी भी रिप्रेजेंट होगी। बट यहाँ पे कौन सा है बोरॉन फैमिली के अंदर, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कौन सा एलिमेंट बेटा आपके 1 शो करेगा, कौन सा एलिमेंट 3 शो करेगा, तो इसके पीछे बच्चों कॉन्सेप्ट आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो इस पे बच्चों हम लोग अभी बात करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आप इस तरीके से भी देख सकते हो, लिखा है बच्चों द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू पी सबसेल इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। बेटा कन्फर्म है, समझ में आ रहा है, क्लियर है ये। नेक्स्ट, व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस सबसेल इट इज कॉल्ड नॉट पी ब्लॉक, बच्चों ये आपका यहाँ से एस ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक। नेक्स्ट बच्चों व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन पी सबसेल डेफिनेटली इट इज कॉल्ड पी ब्लॉक। नेक्स्ट बच्चों हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन एस सबसेल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो एस सबसेल के अंदर बच्चों मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो आंसर इज 2। ये बच्चों इस तरीके से हम पेड करके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। जब बच्चों आपका एस सबसेल के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आपका दिखाया जाएगा, तो डेफिनेटली बच्चों आपका वो कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होगा, NS1, आपको पता है। इसका मतलब वो आपका एल्किली मेटल्स को डिफाइन करेगा। और जब बच्चों आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, तो ये बड़ा कन्फ्यूजन होगा आपका NH2, मतलब ये आपके एल्काइन अर्थ मेटल्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर इतना? ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे, यहाँ देखो बच्चों आपका ये बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, लास्ट इज इनर्ट गैसेस। यहाँ देखो बच्चों ये आपका मैंने बोरॉन कवर किया है, देन सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आपका आर्सेनिक, राइट। नेक्स्ट बच्चों आपका एंटीमनी, टेरोलियम एंड आपके एसिस्टाइन। तो ये जो बच्चों मैंने बच्चों यहाँ पे आपके कवर किए हैं, ये बच्चों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बच्चों एग्जैक्टली आपके मेटलॉइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या बच्चों, ये आपके मेटलॉइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पे आपका जो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो बच्चों मेटलॉइड के नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो बच्चों क्या होंगे, मेटल्स। क्या होंगे बच्चों, मेटल्स, ठीक है। जैसे बच्चों यहाँ तक ग्रुप 14 के अंदर कार्बन फैमिली के अंदर बेटा आपके SN और PB है ना, 3, और आपका इट इज ए लेड, ये दोनों के दोनों बच्चों क्या है, ये भी आपके मेटल्स, मेटलिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट बच्चों ये भी आपका मेटल्स, भाई मेटलॉइड के नीचे वाले बच्चों वो सबके सब क्या होंगे बच्चों, मेटलिक प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि अगर बच्चों हम बात करें कि अगर हम ऊपर मूव कर रहे हैं, बेटा ये तो आपके मेटलॉइड्स हो गए हैं, तो मेटलॉइड्स के देखो अगर सपोज यहाँ पे आपका ये मेटलॉइड है, इसके ऊपर जाओगे तो बच्चों नॉन मेटल्स आपको मिलेंगे, इसके नीचे आओगे तो बच्चों आपको मेटल्स की प्रॉपर्टी होल्ड करने वाले कंपाउंड्स आपको दिखेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इजी ट्रिक है बच्चों समझने के लिए। तो देखो बेटा ऊपर देखो यहाँ पे बेटा बोरोन के अंदर कोई भी नॉन मेटल्स नहीं होगा, ये तो बात बच्चों फिनिश हो गई। अभी बोरोन के ऊपर तो कोई है नहीं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ देखो बच्चों कार्बन है, नॉन मेटल्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बेटा दोनों नॉन मेटल। यहाँ देखो बच्चों नॉन मेटल्स, यस इट इज ऑल्सो नॉन मेटल्स। तो बच्चों मेटलॉइड के नीचे वाले क्या है बच्चों, ध्यान देना है, मेटल्स। मेटलॉइड के ऊपर वाले बच्चों कौन से होंगे, जो आपके मेटलॉइड के ऊपर वाले एलिमेंट्स बच्चों क्या होंगे, वो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई है। अब बच्चों हम बात करेंगे एक इजी ट्रिक, ठीक है।
एक इजी ट्रिक क्या होगी कि भाई किस तरीके से यहाँ पे हम मेथड्स को लर्न कर सकें। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे। तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे बोरॉन, बेटा मेटलॉइड की बात कर रहे हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, नाउ इट इज एंटीमनी, टेरोलियम एंड एसिस्टाइन। देखो बच्चों BC लिखा है मैंने बालिका, SI से सीता, जी से लिखा है बच्चों गीता, A से ऐश्वर्या, सब, ट्यूशन, आते, और यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों हैं। तो इजी ट्रिक क्या बच्चों बन गई है, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब, ट्यूशन, आते हैं। ठीक है, तो ये सब के सब बच्चों क्या है, ये आपके मेटलॉइड की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर है, ये सब के सब आपकी मेटलॉइड की प्रॉपर्टी को बिल्कुल डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके। तो बच्चों यहाँ पे आपका बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, यहाँ बच्चों आपका लिखा है ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, नाउ इट इज इंडियम एंड आपका थैलियम, है ना। तो ये आपका यहाँ पे इंडियम रहा। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका जो बोरॉन है वो बच्चों आप पे कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेकेंड पीरियड से। ठीक है, एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो बच्चों थर्ड पीरियड। ठीक है, गैलियम की बात बच्चों करेंगे तो आपका फोर्थ पीरियड, इंडियम की बात करेंगे तो बच्चों आपका फिफ्थ पीरियड, एंड थैलियम की बात करेंगे तो बच्चों आपका सिक्स पीरियड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आपको बड़ा इसका आपका कन्फिग्रेशन क्या होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक, NH2NP1। तो बच्चों आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो N=2 बच्चों यहाँ पे 2 पुट हो जाएगा, तो मतलब आपका 2H2 थर्ड पीरियड की बच्चों बात करेंगे तो 3H2 फोर्थ पीरियड की बात करेंगे अपन तो 4H2 एंड बच्चों फिफ्थ पीरियड की बात करेंगे 5H2 एंड सिक्स पीरियड की बात करेंगे तो आपका 6H2 ये बच्चों यहाँ पे इसका हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों बोरॉन फैमिली का। यस, अब बच्चों बात करेंगे हम लोग ऑर्डर ऑफ साइज। ऑर्डर ऑफ साइज की बात करेंगे बोरॉन फैमिली के अंदर। तो बच्चों जनरली साइज इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि बच्चों जब हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं तो हाँ आपको पता है कि बच्चों आपका जो बोरॉन है बेटा वहाँ पे आपका N=2 रिप्रेजेंट होगा, और इस तरीके से बच्चों आप मूव करते जाओगे। एल्यूमिनियम के N=3 एंड 4, 5 एंड बच्चों थैलियम के लिए आपका N=6। इसको बच्चों आप ऐसे समझो कि बोरॉन के पास बच्चों कितने कमरे हैं, कितने रूम्स हैं, 2 रूम्स। एल्यूमिनियम के पास बच्चों कितने रूम्स हो गए, 3 रूम्स। बेटा आप गैलियम की बात करोगे 4 रूम्स, इंडियम की बात करोगे 5 रूम्स एंड बच्चों थैलियम की बात करोगे 6 रूम्स। तो कोई भी एक घर है, घर के अंदर बच्चों अगर आप रूम्स के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बच्चों साइज बढ़ता जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और साइज बढ़ने के साथ साथ बच्चों कुछ ये भी सीन होगा कि जो ऑर्बिटल्स के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है वो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट बच्चों धीरे धीरे क्या होगा, आपकी ओवरलैपिंग डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, मतलब आप देखो कि एक घर के अंदर अगर बेटा सपोज इस तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 6 बच्चों रूम्स इस तरीके से आपके अवेलेबल है, तो इस रूम से और इस लास्ट रूम के बीच की जो डिस्टेंस है ऑब्वियसली बच्चों अधिक हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों डिस्टेंस यहाँ पे अधिक हो रही है, मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स वो भी आपकी लेस होगी। क्यों? क्योंकि भाई ऑर्बिटल्स का भी तो साइज बढ़ेगा। इसका मतलब डाउन द ग्रुप आने पे ऑर्बिटल्स का भी साइज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से बेटा ओवरलैपिंग आपकी पुअर होने लगती है। पहली चीज आपको ये ध्यान देनी है। ठीक है, तो भाई जब यहाँ पे आपका डाउन द ग्रुप आने पे कमरे बढ़ रहे हैं, सेल्स जिसको बेटा हम लोग सेल्स बोलते हैं, तो जनरल ट्रेंड क्या होता है कि आपका डाउन द ग्रुप आने पे साइज क्या होता है बच्चों, इनक्रीज करता है। कैसा करता है? इनक्रीज। बट बच्चों बोरॉन फैमिली के अंदर आप देखो बच्चा बोरॉन के साथ कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। क्यों? बेटा देखो N=2 है, N=2 है, मतलब बेटा S और P की बात करते हैं तो S और P जो सबसेल्स होते हैं इसमें बेटा कोई भी आपका एक्सेप्शनल रूल काम नहीं करता है, मतलब नॉर्मल ट्रेंड बच्चों काम कर जाते हैं। लेकिन जब बच्चों D और F आता है तो आपने पढ़ा होगा DD कॉन्ट्रैक्शन और बच्चों आपने लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो बच्चों देखो आपका N=2 यहाँ बच्चों कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि बच्चों कोई भी संभावना नहीं है कि यहाँ पे आपके डी आपका जो सबसेल है वो आपका पार्टिसिपेट करे। ठीक है, वैसे भी आपको पता है जब बच्चों N=2 हम 1 की बात करते हैं तो आपका एक S। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों N=2 इट इज N=1, N=2 हम लोग 2 की बात करते हैं तो बच्चों S, P इट इज डिफाइंड लाइक N=2। तो देखो बच्चों ना तो यहाँ D है ना ही आपका यहाँ D है, इतनी बात क्लियर है। N=3 की बात करते हैं तो बच्चों SPD। ठीक है, N=4 की बात करते हैं तो बच्चों SPD एंड F। लेकिन यहाँ देखो बच्चों
आपको जो n इज इक्वल टू, मतलब आपका देखो n इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे n इज इक्वल टू 3, ठीक है। बोरॉन और एल्यूमिनियम में, इन दोनों में बच्चों आपका डी सबसेल आपका पार्टिसिपेट आपका नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो अब बच्चों आपका जो 4p है, जहाँ पे n इज इक्वल टू 4 आया, तो बेटा आपको पता है कि यहाँ आपका डेफिनेटली जो बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है गैलियम को, राइट, तो यहाँ बच्चों आपका डी ऑर्बिटल्स आपका पार्टिसिपेट करेगा। तो 3D सीरीज बच्चों आपकी यहाँ पे आके एंड होती है। तो 3D सीरीज जब बच्चों एंड होती है तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे आपका जो बोरोन है, जिसके साथ बच्चों आपका डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी कॉन्ट्रैक्शन बच्चों काम करेगा, ठीक है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बच्चों आपको 4p के अंदर आपको बेटा डी ऑर्बिटल्स मिलेगा, 5p के अंदर भी मिलेगा, 6p पे बेटा आते आते आपका f, जिसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं 4f 5f बेटा कैटेगरी आती है। तो 4f बेटा मतलब आपका लैंथेनॉइड, मतलब यहाँ पे बेटा आपका f सबसेल आपका पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब बेटा आपका देख सकते हो यहाँ पे डी कॉन्ट्रैक्शन और आपका एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन काम करेगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं तो देख सकते हो कि बेटा आपका जो थैलियम है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बच्चों जीनॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखा है मैंने, 4f14 5d10 6s2 6p1। अब यहाँ से जो आपको दिख रहा है 5d10 और आपका 4f14, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो जिसको हम लोग बोलते हैं पुअर शील्डिंग, ठीक है। तो पुअर शील्डिंग का मतलब बेटा प्रोटेक्शन, न्यूक्लियस का प्रोटेक्शन। तो जैसे आप यहाँ देखो, मैंने आपको डायग्राम बना के दिया है, ये बेटा आपका न्यूक्लियस रहा, ठीक है। इसके आसपास देखो बच्चों, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 मैंने जस्ट रिप्रेजेंट किया है। ये सपोज बच्चों आपका 5D है, मैं जस्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इसके अंदर बच्चों आपका 4f के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये बच्चों आपके देखो NH2, मतलब ये आपके NH2 के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बच्चों S सब सेल के। तो D और F बच्चों बिगर साइज के ऑर्बिटल्स होने की वजह से, ये डिफ्यूज्ड होने की वजह से, इनके साथ बच्चों ये इतना ज़्यादा स्पेस तो कवर करते हैं, बट एक्चुअली में अगर मैं चार्ज को लेके बात करूं तो बच्चों यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो स्पेस ज़्यादा होगा तो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो जो आपका बेटर होता है, अच्छा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट बताया था कि जैसे कहीं के कोई खेल दिखाने वाला है, ठीक है, वो खेल दिखा रहा है, ठीक है, उसके आसपास अगर सपोज बेटा क्राउड, भीड़ अगर बहुत ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली है कि आप फ्रंट पे नहीं आओगे, आप पीछे जाओगे, है ना, इस खेल को देखने के लिए। उसी तरीके से अगर बच्चों यहाँ पे अगर भीड़ कम होगी, भीड़ कम होने का मतलब बच्चों आपके डी एन एफ आपके जो सबसेल्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं, वो प्रेजेंट होंगे, तो भीड़ कम होगी तो बेटा आप फ्रंट पे आओगे, मतलब आपका जो रेडियस का साइज है वो आपका डिक्रीज करेगा, एटम का साइज आपका डिक्रीज करेगा। लेकिन इसी तरीके से जब बेटा भीड़ ज़्यादा होगी, मतलब आप ऐसे मानो कि बच्चों क्राउड ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स बच्चों जब पेनिट्रेशन की बात करते हैं, जहाँ बच्चों हम लोग एक्चुअली बात करते हैं कि अगर आपका पी प्रेजेंट होगा, एस प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस से क्लोज, तो फिर वहाँ पे बेटा पेनिट्रेशन इतना आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा अगर आपके इनर सेल के अंदर डी और एफ अगर आपके सब सेल ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं तो वहाँ बच्चों पेनिट्रेशन आपका मैक्सिमम होगा। रीजन बच्चों क्लियर है, आपको मैंने समझा दिया अभी, है ना। तो यहाँ से बच्चों इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पुअर शील्डिंग। जब पुअर शील्डिंग होगी तो लास्ट की जो इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, वो जो फ्रंट की तरफ मूव करेंगे, न्यूक्लियस की तरफ मूव करेंगे, जबरदस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो उसकी वजह से बच्चों 6s2 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं इनर्ट। इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना। और पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके मतलब NH2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इन इलेक्ट्रॉन्स कैटेगरी में आपके यहाँ पे डिफाइन किए जा रहे हैं, ये आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो यहाँ बच्चों सिर्फ आपका 6p का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है यही पार्टिसिपेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो बच्चों यहाँ पे कोवैलेंसी कितनी होगी, आपकी 1 होगी। लेकिन जब हम बात करेंगे बेटा इन केस ऑफ बोरॉन, तो वहाँ बच्चों आपको दिख रहा था NH2 NP1 दिख रहा था प्रॉपर, मतलब आपका अगर बात करो NH2 को लेके बोरॉन को लेके, तो बच्चों आपको दिख रहा था NH2 हम लिख सकते हैं NP1, जहाँ पे NH2 है, मतलब 2s2 2p1। तो वहाँ बेटा ऐसा कोई केस नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे आपके 1 and 2 ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे जो कोवैलेंसी की वैल्यू आएगी वो आपकी 3 आएगी। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि डाउन द ग्रुप आने पे जो कोवैलेंसी की बात करते हैं तो +3 की जो स्टेबिलिटी है वो आपकी डिक्रीज करती जाएगी, और जो +1 है बेटा वो आपका इंक्रीज होता जाएगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, किसी भी कंपाउंड को लेके। जहाँ सेंट्रल एलिमेंट बच्चों क्या होगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। समझ में आ गया इतना पॉइंट? ओके। अब देखेंगे बच्चों साइज को लेके अपन बात कर रहे थे यहाँ पे,
तो गैलियम और बच्चों एल्यूमिनियम, इन दोनों में बेटा जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए कि सर सबसे अधिक आपका साइज थेलियम का होना चाहिए, फिर उससे कम इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, सबसे कम बोरॉन का। लेकिन बच्चों यहाँ पे गैलियम और एल्यूमिनियम के अंदर क्या होगा बेटा, गैलियम के साथ क्या होगा, डी कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बच्चों जो आउटर सेल्स हैं बेटा वो क्या होंगे, क्लोज आएंगे न्यूक्लियस के। नो क्लोज आने से बच्चों इसका जो साइज है वो आपके एल्यूमिनियम से कम हो जाएगा, तो बच्चों आपका ये आगे मूव कर जाएगा, मतलब बोरॉन, फिर आपका गैलियम आ जाएगा, फिर एलियम आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, फिर बच्चों इंडियम और थेलियम की बात करते हैं। इंडियम और थेलियम, हालांकि बच्चों थेलियम का बहुत बड़ा साइज होना चाहिए था, लेकिन जनरल बच्चों ट्रेंड क्या होता है कि बेटा कॉन्ट्रैक्शन, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से, 4f सेल प्रेजेंट होने की वजह से, 4 ऑर्बिटल्स 4f ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने की वजह से बेटा यहाँ पे क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा। इतना साइज छोटा होता है कि बच्चों यहाँ पे जो डिफरेंस की बात करते हैं अपन वो 4 एंगस्ट्रॉम के अराउंड बेटा बहुत ही स्मॉल डिफरेंस आता है। अब ये डिफरेंस बच्चों जनरली हम डिफाइन नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड रूल्स देखोगे तो बेटा वहाँ पे आपको ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू है, तो इंडियम से थेलियम बच्चों आपका बिगर, लेकिन बेटा अप्रोक्सीमेट इक्वल वैल्यू भी आपकी रह जाती है। तो ये क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया हुआ कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पे, व्हेन वी मूव फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ पीरियड, व्हेन वी मूव फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ पीरियड द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट फिलिंग इन डी सब सेल। जैसे बच्चों देखो यहाँ पे आपका यह हाइड्रोजन वाला ये जो आपका फर्स्ट पीरियड है, ये आपका सेकेंड पीरियड है, राइट, ये आपका थर्ड पीरियड है, नेक्स्ट बच्चों आपका ये फोर्थ है। तो थर्ड से बच्चों आप फोर्थ पीरियड के अंदर जैसे अगर आप मूव कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे आपके डी सब सेल के अंदर एंटर करने लगते हैं। तो बच्चों आपको दिख रहा है ये आपका जो N=4 है, यहाँ से देखो बच्चों स्कैंडियम, राइट, ओके, स्कैंडियम, नेक्स्ट बच्चों टाइटेनियम, बेनेडियम, नेक्स्ट क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो अब यहाँ जो बच्चों आपको जो एलिमेंट दिख रहे हैं वो एलिमेंट बच्चों आपके 3D सीरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके एलिमेंट हैं ये बच्चों यहाँ पे आपको डी सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता हुआ दिखेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिंक बच्चों जहाँ पे फिनिश हुआ है उसके बाद देखो बच्चों क्या गैलियम आ रहा है, देखो बच्चों 13 ग्रुप का एलिमेंट कौन सा बच्चों, गैलियम आ रहा है। तो ऑब्वियसली है कि बच्चों ये जो गैलियम है वो बच्चों आपके जो डी कॉन्ट्रैक्शन है उसके इफेक्ट को फील करता है। तो डी कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट को आपको फील करेगा। वैसे भी बच्चों आपको पता है कि हमारी जो 3D सीरीज होती है उसके अंदर इरेगुलर बच्चों ट्रेंड के अंदर एटॉमिक साइज इंक्रीज और डिक्रीज करता है। तो वो बच्चों होता है बिकॉज ऑफ जेड इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज, सील्डिंग इफेक्ट। तो ये जो बच्चों डी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बच्चों आप गैलियम में इफेक्ट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ओके। तो और इसके साथ देखो बच्चों यहाँ पे हम बात कर रहे थे थैलियम को लेके, नीचे के बच्चों एलिमेंट या आपके मैनमेड और रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, इस बच्चों क्वेश्चंस आपके जेईओ नीट के अंदर नहीं आते, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। ये जो बच्चों थैलियम है इसके सामने देखो बच्चों ये आपका N=4, ये बच्चों N=5, ये N=6, N=7। तो ये जो बच्चों 6 दिख रहा है यहाँ से देखो बच्चों ये आपको ये देखो, तो N=6 की अगर हम बात करें तो आप ऐसे बोल सकते हो कि बच्चों 5 से अगर आप 6 की तरफ मूव करोगे तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बच्चों F सबसेल के अंदर मूव करने लगेंगे। तो F सबसेल का मतलब बेटा आपका लेंथनॉइड और आपकी एक्टिनॉइड सीरीज, मतलब बच्चों आपकी 4f और 5f सीरीज हम लोगों ने पढ़ा है अच्छे से, ठीक है, इसको याद करने का तरीका भी सीखा था। तो इसका मतलब बेटा ये जो थैलियम है ये आपके लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को फील करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसकी वजह से बच्चों साइज में आपका चेंज हुआ था, इतनी बात तो क्लियर है। अब देखो बेटा हम लोग मूव कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, मतलब बोरॉन, नेक्स्ट बच्चों आपका एल्यूमिनियम, देखो लिखा है मैंने, नेक्स्ट बच्चों आपका एल्यूमिनियम के बाद बच्चों बात करेंगे तो आपका गैलियम, इंडियम, थैलियम, इस तरीके से। तो देखो बच्चों जब बात करते हैं बोरॉन की तो बच्चों यहाँ पे आपको +1 कोवैलेंसी मिलेगी और आपको +3 भी कोवैलेंसी मिलेगी, राइट। बट मोस्ट स्टेबल बच्चों कौन सा होगा, आपका +3 वाला। तो इन केस ऑफ बोरॉन बच्चों +3 आपका जो होगा वो आपका मोस्ट स्टेबल कोवैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ भी आपका +3 आपका मोस्ट स्टेबल में डिफाइन करेंगे। और थैलियम तक बच्चों पहुँचेंगे तो थैलियम जो बच्चों है वो आपका मोस्ट स्टेबल बच्चों आपका +3 ना होकर, अब ऐसा मत बोलना कि बेटा +3 कंपाउंड नहीं बनाएगा थैलियम, डेफिनेटली बनाएगा। बट ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है कि आपका जो +1 होगा वो आपका मोस्ट स्टेबल होगा। क्यों मोस्ट स्टेबल होगा, रीजन बच्चों बहुत ही क्लियर है।
इथेलियम के साथ बच्चों क्या हुआ था आपका बेटा, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से बेटा यहाँ पे आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट डेवलप हुआ था। इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको डिस्कस किया है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बच्चों यहाँ पे आपके जो इनर NH2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। जब पार्टिसिपेट नहीं किए थे तो बच्चों सिर्फ आपका NP1 पार्टिसिपेट, P आपके सबसेल का सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया था। तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे आपका +1 बारह मोर स्टेबल होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप आने पे +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती है और +3 की स्टेबिलिटी कम होती है। और बेटा अगर बेटा मैं ऐसे बोलूँ कि डाउन अगर मैं किसी भी एक स्पेसिफाइड कंपाउंड को लेकर बात करूं, तो किसी भी गिवन कंपाउंड के अंदर अगर बच्चों बोरोन फैमिली से बिलोंग करने वाले अगर एलिमेंट अगर आपके सेंट्रल एटम डिस्कस किए जा रहे हैं, तो उस केस में अगर बच्चों आपका एल्यूमिनियम +1 में है, एक बेटा +3 में है, तो ऑब्वियसली +3 वाला आपका मोस्ट स्टेबल होगा। तो इसके ऊपर बेटा हम डिस्कस करेंगे रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब चलते हैं बच्चों हम लोग गैलियम की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, गैलियम जो है इसका बच्चों जो बिल्टिंग पॉइंट होता है 29 डिग्री सेल्सियस। इसकी वजह से बच्चों क्या है, मिल्ट ऑन दी पाम ऑफ हैंड, ठीक है। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है बच्चों को कितना है, अराउंड 32 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों आपका जो पाम ऑफ हैंड है इस पर बेटा आसानी से मिल्ट कर जाता है। तो इसका मतलब बेटा लिक्विड फेज बच्चों कब मिलता है गैलियम, समर के अंदर, ठीक है, समर सीजन, समर डेज में। और बेटा विंटर सीजन बच्चों कैसा मिलेगा आपको, लिक्विड आपको सॉलिड फेज मिलेगा। लिक्विड फेज के अंदर बच्चों कब मिलेगा, समर में, और सॉलिड फेज के अंदर बच्चों मिलेगा आपको विंटर डेज में, ठीक है। तो इसकी वजह से बच्चों आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान रखना बच्चों, यूज के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो गैलियम बच्चों इसको हम यूज करते हैं, यूज फॉर मेकिंग थर्मोमीटर्स फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बेटा हम लोग गैलियम का भी यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चों कुछ और पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबसेल सोज पुअर शील्डिंग इफेक्ट, हम लोग स्टेप पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, न्यूक्लियस अट्रैक्ट आउटर इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज वाई एलिमेंट ऑफ फोर्थ पीरियड हैज लेस साइज देन थर्ड पीरियड, ठीक है। जैसे बच्चों अगर आप बात करो थर्ड पीरियड के एलिमेंट एंड फोर्थ पीरियड के जो एलिमेंट्स है इसके बीच में, तो बच्चों यहाँ पे थर्ड और फोर्थ पीरियड को लेकर अगर आप बात करोगे तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बच्चों कहाँ पे देखोगा, फोर्थ पीरियड के साथ। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपका जो डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो बेटा वहाँ पे क्या होगा आपका, मतलब आपकी जो शील्डिंग की बात करते हैं वो आपका लेस होगा डी के साथ, इसलिए लिखा गया यहाँ पे न्यूक्लियस अट्रैक्ट आउटर इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज वाई फोर्थ पीरियड हैज लेस साइज देन थर्ड पीरियड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे डी सबसेल इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ कि ये बेटा न्यूक्लियस रहा आपका, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं बच्चों आपके दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं NS के, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ बच्चों आपको जो डी, ये बेटा आपके मान लेते हैं कि सपोज डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे फिल कर दिया है, ठीक है। तो डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या है वो देखो, न्यूक्लियस बच्चों आपका ये रहा, ठीक है। न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स आपके ये हैं, है ना, इट इज़ ए आउटर इलेक्ट्रॉन्स, वो बच्चों हैं इलेक्ट्रॉन्स। आउटर इलेक्ट्रॉन्स के बीच मजबूत शील्ड का काम करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली है कि बेटा डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स से बेटा कैसे, वो आपकी जैसे दीवार होती है ना, ठीक है, वो एक बेटा शील्डिंग की तरह काम करेंगे। ये बेटा यहाँ पे आपका न्यूक्लियस रहा, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये बेटा आउटर इलेक्ट्रॉन्स है, ये बच्चों आपका डी है। तो बेटा एक दीवार के तरीके से काम करेगा, ठीक है। बट होगा क्या कि बट डी एंड एफ सबसे इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट सो मजबूती, मतलब डी और एफ जो होते हैं डिफ्यूज और बच्चों आपकी बिगर साइज, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चों क्या होगा, आप ऐसे मानो ये दीवार है बच्चों, इसमें छेद हैं, ठीक है, होल्स हैं, तो आसानी से बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन होगा ना वो आपका आसानी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिफाइन करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। बट आपका स्ट्रॉन्ग एक मजबूती शो नहीं करेगा DNF, तो जिसकी वजह से बेटा यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, डी कॉन्ट्रैक्शन हो बेटा, चाहे आपका लैंथोइड कॉन्ट्रैक्शन हो, वो आपका इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड आपका क्या है, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे भी आपका टी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन और एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन दोनों ही आपको अगर कोई रीजन पूछता है कि जैसे आपका जो बेटा जनरल आपके ट्रेंड में क्या होता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। अब साइज से इसको हम रिलेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर बात करते हैं टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो साइज़ आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली है कि बच्चों जहाँ पे साइज़ आपका बड़ा होगा, ठीक है, वहाँ पे आपको कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़े इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, ऐसे ट्रेंड होता है।
तो आप बोलोगे कि सबसे बड़ा साइज तो थैलियम का है, तो मतलब यहाँ पे आपको कम से कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये आपका ट्रेंड आना चाहिए, ठीक है। आयनिस्ट एनर्जी का आपका एक्चुअल ट्रेंड तो यही आना चाहिए, है ना। बट आपका आंसर यहाँ पे चेंज होता है। अब आंसर में क्या क्या चेंज होगा वो देखो। ये बोरोन तो बच्चों अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, ठीक है। स्मॉल साइज से उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने में काफ़ी आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ से आपका जो थैलियम जो दिख रहा है, ये थैलियम बच्चों यहाँ से निकलेगा और ये बच्चों आपका मूव करेगा बोरोन के नीचे, ठीक है। फिर देखो बच्चों, गैलियम होगा, गैलियम बच्चों आपका ऊपर शिफ्ट करेगा, और एल्यूमिनियम होगा वो गैलियम से आपके नीचे आ जाएगा, इंडियम बच्चों लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सिक्वेंस बनता है वो आयनिस्ट एनर्जी का, उसके रीजन को ध्यान देना बेटा। इस पे क्वेश्चंस आपके जेईई नीट नहीं पूछता है, बट आपको ध्यान देना कभी कोई रीजन्स आता है तो रीजन इज वेरी सिंपल, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉइंट वही है कि बेटा आयनिस्ट एनर्जी होती क्या है कि भाई एनर्जी को सप्लाई करना है, ठीक है। अपन को एनर्जी को सप्लाई करना है ना, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, है ना। आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों जब बाहर निकालेंगे तो न्यूक्लियस के साथ जो बेटा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो काम कर रहा था, उस अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करना है। जब तक ब्रेक नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इन्फिनिट पे मूव नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये बच्चों ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपका डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, बिकॉज बेटा साइज पे डिपेंड करता है, साइज के रिस्पेक्ट में आपके यहाँ पे वैल्यू जिस तरीके से निकल के आ जाएंगे। तो इसको अपन तो को याद कैसे, याद रखने का तरीका क्या है बच्चों, बोरोन से बच्चों बंद करके ताला गया एल्यूमिनियम इंडिया, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल सा आपका एक ट्रिक है, इस ट्रिक से आप इसको आप ध्यान रख सकते हो, याद रख सकते हो, क्लियर है। कभी लेकिन रीजन पूछता है तो आप डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन के बेस पे उसे समझा सकते हो। नेक्स्ट हम बच्चों बात करेंगे यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, बोरोन फैमिली के अंदर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों स्टेबल होगा किस तरीके से, ठीक है। तो अभी मैंने बात की थी इसके ऊपर, फिर से एक बार आपको डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखेंगे बच्चों हम लोग ध्यान से यहाँ पे कि बोरॉन के साथ बच्चों आपका +3 +1 दोनों बच्चों को बैलेंस शो करेगा। एल्यूमिनियम की बात करेंगे, ये भी बच्चों +3 करेगा, +3 एंड +3, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों आपको ये +3 रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं है बच्चों ये +1 में भी आपका शो करेगा, ये +1 के अंदर भी आपका डिफाइन किया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि डाउन द ग्रुप आने पे जो +1 है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो आपकी इंक्रीज करेगी, ठीक है। स्टेबिलिटी ये आपकी इंक्रीज करेगी, और जो +3 होगा उसकी जो स्टेबिलिटी कंपाउंड की होगी वो आपकी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो आपका जो थैलियम है ये बच्चों +1 और आपका जो +3 है ये दोनों शो करेगा, बट यहाँ पे जो +1 वाला होगा वो आपका स्टेबिलिटी शो करेगा। इसमें रीजन बेटा मैं डिस्कस किया था, आपका रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, आप इसे नोट कर लो। व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, द इनर्टनेस ऑफ इनर NH2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टुवर्ड्स इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड इनर पेयर इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एज वी नो बोरोन फैमिली इज एक्सेप्शन रिच फैमिली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यूजली मेटल्स हैव मेल्टिंग पॉइंट, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन नॉन मेटल्स, ठीक है। यहाँ बच्चों मेटल्स की हम लोग बात कर रहे थे, मेटलॉइड के नीचे की बेटा जो एलिमेंट्स, इसमें जो बोरोन के नीचे के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे, तो बेटा कहीं ना कहीं आपकी मेटल्स की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चों बनता है वो बोरोन और एल्यूमिनियम से बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम लोग बात करेंगे, बेटा यहाँ पे मैंने ग्रुप लिखा है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। लिखा है बोरोन हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। हालांकि मेटल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो मेटल्स का बच्चों मेल्टिंग पॉइंट आपका ऑब्वियसली मतलब जो हम बात करते हैं वो आपका अधिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका जो बोरोन है वो आपकी मेटलॉइड प्रॉपर्टी में जा रहा है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट बच्चों आपका हाई क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न, क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, ऐसा क्यों। उसके पीछे रीज़न देखो आप ध्यान से। रीज़न है बच्चों पहला, बिकॉज सॉलिड बोरोन हैज़ क्या अनयूजुअल स्ट्रक्चर ऑफ आइकोसोहेड्रॉन, बेटा क्या आइकोसोहेड्रॉन, ये जो बना है आपके सामने स्ट्रक्चर इट इज आइकोसोहेड्रॉन। इसके अंदर बच्चों आपके 12 कॉर्नर्स पॉइंट होते हैं, मतलब 12 आपके कॉर्नर्स का मतलब 12 आपके एटम्स होंगे अरेंजमेंट, ठीक है, कंटेनिंग बोरॉन्स एंड 20 बच्चों फेसेस आपके फॉर्म होंगे, ठीक है। लिखा नीचे ड्यू टू आइकोसोहेड्रॉन स्ट्रक्चर बोरोन हैज ऑलमोस्ट डबल बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट देन अदर एलिमेंट। तो जरा ध्यान से देखना बेटा, हमारे पास जो बोरोन होता है
बेटा वो दो फॉर्म के अंदर होता है, क्रिस्टलाइन बोरोन के अंदर और बेटा एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस बेटा दो पार्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों जो आपका क्रिस्टलाइन जो बोरोन है उसको हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं, फॉर्म कैसे कर सकते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे लिया है मैंने फर्स्ट लेक्चर में B2O3 के साथ बच्चों मैंने एल्यूमिनियम, इट इज़ ए गोल्ड स्मिथ प्रोसेस। गोल्ड स्मिथ के साथ बच्चों हम लोग यहाँ पे एल्यूमिनियम थर्माइड प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो यहाँ से बच्चों B12 फॉर्म होगा और Al2O3 बच्चों यहाँ से बेटा तो एल्यूमिनियम बेटा ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, Al2O3 फॉर्म करेगा और बच्चों B12 का फॉर्मेशन। तो ध्यान दो बच्चों, क्रिस्टलाइन आपका जो बोरोन है वो कैसे फॉर्म होता है बच्चों। देखो B2O3 के साथ आपका एल्यूमिनियम फॉलोइंग दी गोल्ड स्मिथ प्रोसेस एंड एल्यूमिनियम थर्माइड प्रोसेस, ठीक है। जो B12 है इसकी बच्चों प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इट इज़ ब्लैक, लश्यर, शाइनिंग, ब्रिटिल, सॉलिड, ठीक है। ये बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यही एडवांस इस पे क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस बच्चों मैं बात करूँ, लेंथी क्वेश्चंस के बारे में बात करूँ, आपका जेईई मेंस पूछ सकता है और एडवांस भी पूछ सकता है क्वेश्चन। लेकिन फिर आपके अगर मैं बात करता हूँ नीट के लिए, मेडिकल के लिए, तो बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत चांस है, ठीक है। ओके, इसके बाद बच्चों आपका यहाँ पे क्रिस्टलाइन आपका बोरोन बन चुका है। अब आते हैं बच्चों कि यहाँ पे आपका एमॉर्फस बोरोन कैसे बनेगा, है ना, पाउडरी फॉर्म में। तो B2O3 के साथ बच्चों मैग्नीशियम या सोडियम को हम बेटा एज ए मेटल यूज करते हैं। तो यहाँ से बच्चों फॉर्म हो जाता है आपका इट इज ए एमॉर्फस बोरोन और बच्चों मैग्नीशियम का ऑक्साइड और Na2O, ये आपका यहाँ पे आसानी से फॉर्म हो जाएगा। ये जो बेटा बोरोन मिल रहा है इट इज एमॉर्फस बोरोन बेटा, ये आपका डार्क ब्राउन कलर, ठीक है। ये बच्चों आपका ब्लैक कलर का मिलता है B12, इट इज ए डार्क ब्राउन कलर, डिफरेंस बच्चों देखना। और ये पाउडरी फॉर्म मिलेगा, ये बच्चों आपको सॉलिड फेज में यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये पाउडर की फॉर्म मिलेगा बट अब क्रिस्टलाइन की फॉर्म में मिलेगा। अब आते हैं कि क्रिस्टलाइन बोरोन आपको मिल चुका है, एमॉर्फस बोरोन मिल चुका है। तो क्रिस्टलाइन बोरोन का बच्चों आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम के कंपेयर में। तो इसका बड़ा जो स्ट्रक्चर जैसे आइकोसोहेड्रॉन आपका यहाँ पे बनाया है, इसको देखो मैंने कुछ एक बेटर तरीके से ट्राई किया आपको समझाने के लिए कि बच्चों यहाँ पे देखो एक सिंपल लॉजिक क्या है। सबसे पहले बच्चों आप एक यहाँ पे एक एटम बेटा बोरोन ज्वाइन करना और इस तरीके से बच्चों ये जो अरेंजमेंट है 1 2 3 एंड आपका 4, टोटल चेक करो 1 2 3 4 5 बच्चों आपको ऊपर दिख रहे हैं, दिख रहा है क्लियर आपको। 5 बोरॉन्स ऊपर देखने का मतलब बेटा देखो इस तरीके से 1 2 3 4 5। तो ये मैंने एक जो पेंटागन बनाया ये अपर सरफेस का बना दिया मैंने, समझने की बात, समझने की ध्यान देना बच्चों। 5 मैंने बोरॉन जो है वो अपर बना दिए स्फेरिकल शेप के एटम से बच्चों पेंटागन, और 5 ही बच्चों नीचे होते हैं। चेक करो 1 2 3 4 एंड आपका इधर ही 5। तो 5 बच्चों देखो यहाँ पे देख रहे हैं, एक इसके बैक साइड में होगा ना। तो देखो क्या होता है बेटा 5 का पेंटागन ऊपर होगा और बेटा नीचे देखो डाउन साइड में देखो ये बेटा ये भी 5 का पेंटागन होगा। पर ध्यान देने वाली बात ये है कि बेटा जिस तरीके से आपका 5 का पेंटागन जो ऊपर बन रहा है उसका अपोजिट ये देखो ये इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। ये इसका अपोजिट है, तो अपोजिट तरीके से बच्चों आपका अरेंज होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अपोजिट तरीके से बच्चों ऐड होता है और इसका मतलब 5 ऊपर 5 नीचे बोरोन कितने हो गए हैं बच्चों यहाँ पे आपके 5 5 10 और 2 बच्चों आपके बीच में रहते हैं। तो 5 5 प्लस 10 10 प्लस 2 मतलब 12। तो 12 कॉर्नर्स बच्चों इस तरीके से यहाँ पे लिखे गए हैं, बात समझ में आ गई है। ओके 20 बच्चों आपके फेसेस की बात करेंगे तो फेसेस को मैं देखो थोड़ा सा क्लियर करूंगा। तो फेसेस बच्चों कुछ इस तरीके से, जो आपको ट्रायंगुलर पार्ट दिख रहा है ना, ये जो ट्रायंगुलर पार्ट में कलर कर रहा हूँ ये ट्रायंगुलर पार्ट बच्चों इस तरीके, ये आपका फेस है। तो ये बच्चों फेस यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपके ट्रायंगुलर शेप के आपके जो फेसेस हैं वो आपके यहाँ पे फॉर्म होते हैं बच्चों, कितने 20 फेसेस। क्लियर है ये। ओके बोरोन को लेके कि आपका क्रिस्टलाइन बोरोन कैसे बनता है, अमॉर्फस बोरोन कैसे बनता है। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग गैलियम को लेके हम बात करेंगे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट फॉर द गैलियम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने। ये जो आपको दिख रहा होगा बच्चों ये फोटो दिख रही है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समर सीजन के अंदर बच्चों आसानी से हमारा बॉडी टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस, ये बच्चों आपका इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये आपका 29 भी बात करते हैं 30 भी बात कर देते हैं डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो ये बच्चों आसानी से आपके जगह गैलियम इज लिक्विड इन समर सॉलिड इन विंटर, ठीक है। ऑलरेडी डिस्कस किया बट आपको यहाँ पे फोटोज दिखाना इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। ओके इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं वही थैलियम एक्ट एज एल्किली मेटल्स। क्वेश्चन है बच्चों ये, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है। ओके तो थैलियम आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई कर सकते हो, इजी है। वही थैलियम एक्ट एज एल्किली मेटल्स।
एल्कली मेटल्स की तरीके से थैलियम क्यों काम करता है, क्यों? बेटा देखो, जैसे हम टॉप टू बॉटम जब ट्रेवल कर रहे थे तो आपको समझ में आ रहा था कि सर +1 की स्टेट इंक्रीज कर रही है, और जो थैलियम था बच्चों वो आपका लास्ट एलिमेंट, ये बेटा +1 जो ऑक्सीजन स्टेट था ये आपका स्टेबल इसका स्टेट था, ठीक है। तो इसका मतलब जो टीएल बच्चों जो +1 की स्टेट है ये स्टेबल स्टेट है। और एल्कली मेटल्स की बात करते हैं तो बेटा आपको पता है कि एल्कली मेटल्स के अंदर भी आपको जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट बच्चों आपके 1 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं, और निकालने के बाद बच्चों स्टेबल कॉन्फिगरेशन को एक्वायर कर लेते हैं। तो बेटा उसके पास भी चार्ज +1 है ना। ये आपके एल्कली मेटल्स लाइक सोडियम आप ले सकते हो। सोडियम बच्चों आपका 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बेटा जो कैटाइन बनेगा वो आपका स्टेबल कैटाइन हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे सोडियम आपका +1, टीएल भी आपका +1। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप बिल्कुल बोल सकते हो कि आपका थैलियम जो है वो एल्कली मेटल्स की तरीके से क्यों एक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके पीछे रीजन बच्चों आपका हो गया है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ga इन GaCl2। ये भी आपका ये देखो सिंपल से क्या करना है इसमें बेटा, अगर आप यहाँ डायरेक्ट निकालोगे तो सर +2 आएगा, बट गैलियम जो है बच्चों +2 में जाता ही नहीं, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो गैलियम बच्चों आपकी दोनों होल्ड करता है, आपको पता है ना, +1 एंड +3, ठीक है। तो करना है क्या कि बेटा गैलियम आपको GaCl2 दिख रहा है, इस GaCl2 तो बेटा कॉन्सेप्ट देखना, अगर कोई भी कंपाउंड अगर बच्चों उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों स्टेबल नहीं है तो बच्चों वो दो काम कर सकता है, ये तो बेटा हायर स्टेट के अंदर जंप कर सकता है जो स्टेबल है, लोअर के अंदर जंप कर सकता है, ठीक है, या फिर बच्चों वो डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि या तो बच्चों वो आपके हायर स्टेट के अंदर मूव कर जाएगा ऑक्सीजन स्टेट के अंदर जो स्टेबल होगी, या वो लोअर के अंदर मूव कर जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो सकता है। और इसके पास एक तरीका और है क्या कि बच्चे डाइमर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो बेटा स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं एक्वायर कर लेगा। तो GaCl2 बच्चों डाइमर फॉर्म कर लेता है और बनाता है बच्चों Ga2Cl4, ठीक है। और ये बेटा मॉलिक्यूल्स आपके इस तरीके बेटा Ga इस तरीके से, और यहाँ बच्चों आपको मिलेगा GaCl, ये आपको 4 मिलेगा, राइट। यहाँ आप चेक करोगे तो बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करूँ तो ये बच्चों आपको +1 में मिल जाता है ना, यहाँ से आपको +1, तो इस पर टोटल बच्चों चार्ज यहाँ पे कितना आपको -1 हो जाएगा, GaCl4 -1। और अगर इस ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो बेटा Ga का आप यहाँ पे x लो, +4 इंटू आपका -4 इज इक्वल टू -1, बेटा ये माइनस इधर आपका +4 -1 मतलब आपका +3, क्या आपको आंसर मिला, +1 एंड +3। तो गैलियम जो बच्चों है वो आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपका +1 एंड +3, ठीक है। और ये कंपाउंड को भी ध्यान देना, ये कंपाउंड आपका किस तरीके से यहाँ पे आपका डिफाइन होगा, डायमर की फॉर्म में आपका मूव कर जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।